पंजाब के यूथ के सदर हैं सरफराज अफजल साहब, सयाद खान साहब, नासिर भट्ट साहब, मिर्ज़ा मंसूर बेग साहब, मलिक सुल्तान साहब और जितने और भाई हैं। मैं सबसे पहले तो मीडिया के भाइयों से थोड़ी सी इस रास्ते की ताख़ीर पर थोड़ा सा पीछे ट्रैफिक का भी फ्लो था और हम थोड़े से लेट आए, इसमें मैं माजरत चाहूँगा। लेकिन जो हमारा आज का यहाँ आने का मकसद और एजेंडा है वो 21 अक्टूबर लाहौर जाना है और लाहौर हमने 21 अक्टूबर को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला रावलपिंडी, मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी, ज़िला अटक, झेलम, चकवाल, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं डिवीज़न को हेड कर रहा हूँ। एक एक भाई के पास जाकर, गली मोहल्ले में जाकर, तमाम सूबाई सुदूर जनरल सेक्रेटरी जितने भी और अहदेदारान हैं उनके हर जगह जाकर हम छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, जलसा, कार्नर मीटिंग हो रही हैं। इसकी गहमा गहमी आपको पूरे शहर में नज़र आ रही हैं। तमाम हमारे भाई, हमारे साथी इसमें रात दिन कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है, मैं इन भाइयों को सिर्फ आपके तवज्जुह से इतना कहूँगा कि हम लाहौर क्यों जा रहे हैं, लाहौर जाने के मकासद क्या हैं, लाहौर जाना ज़रूरी क्यों है। हम इसलिए लाहौर जा रहे हैं कि जो मुल्की हालात 2018 के बाद बने, उन मुल्की हालात के अंदर जो कुछ हुआ आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। बिलखुसूस मीडिया के लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम इस उम्मीद और यकीन के साथ लाहौर मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं कि पाकिस्तान की बका, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल, इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल, जिसकी उम्मीद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। अगर हम सारे मिलकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कि हमने देखे, ये बहुत मुश्किल हालात है मुल्क पर, हालात इतने क्रिटिकल हैं मुल्क के ही कि हम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। हमारे भाई, हमारे साथी, हम जैसे मुतवसत तबके से तल्लक रखने वाले भाई जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनका आज गुजारा मुश्किल है और मुल्क उस दहाने पे पहुंच चुका है जहां से वापस लाना जरूरी है। और हम इस जिम्मेदारी के साथ लाहौर जा रहे हैं कि हमें एक यकीन और उम्मीद नजर आती है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ में। उसकी रोशन मिसालें हैं 2013 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये मुल्क मिला, अंधेरों में डूबा हुआ था, खून से लथपथ था। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने 2013 में रात दिन एक करके इस मुल्क को अंधेरों से निकालकर रोशनियों में बदल दिया। और इसी तरह जो पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी, जिसमें मसाजिद, इमाम बारगाह, स्कूल, बाजार, कोई ऐसी जगह महफूज नहीं थी। लेकिन मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये क्रेडिट, उन्होंने तमाम अदारों को यकजा किया, तमाम मुल्क के अंदर हर उस एजेंसी को इकट्ठा किया कि हम इस दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने उस पर कंट्रोल हासिल किया और कंट्रोल करके दिखाया। इसी तरह अगर आप देखें 2013 के अंदर जो मोटरवे पहले से शुरू थी, रुक गई थी, पूरे मुल्क के अंदर उसका जाल बिछाया। मेट्रो बस सर्विस आपके सामने है। अब अगर आप देखें ऑरेंज ट्रेन आपके सामने है। आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं, एजुकेशन सेक्टर आपके सामने है। आप हेल्थ सेक्टर में जाएं, आपके सामने, आपके शहर रावलपिंडी में RIC, यूरालॉजी, होली फैमिली अस्पताल को अपग्रेड किया गया। दूसरे अस्पतालों के अंदर डिलाइसिस सेंटर बनाए गए, फ्री इलाज लोगों को दिया गया बगैर किसी हीले से। जब उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया, उसके बाद लोगों को वहां ही मुआवजा भी वसूल हुआ, लोगों को तकलीफ भी हुई और वो फ्री सिस्टम खत्म किया गया। हम इस उम्मीद के साथ लाहौर जा रहे हैं कि मुझे यकीन है अपने उस कायद पर और रब पर कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह
चौथी बार मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना। कदम बढ़ा नवाज शरीफ, कदम बढ़ा नवाज शरीफ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हर एक को एक उम्मीद होती है, यकीन होता है, चाहे कोई घर का बड़ा हो, चाहे किसी मोहल्ले में बड़ा हो, चाहे किसी टाउन या कस्बे में बड़ा हो, छोटे मोटे मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन जहां इंसान को उम्मीद नजर आती है यहां से हमें इसकी बेहतरी मिलेगी, इसका सोल्यूशन मिलेगा, लोग उनके पास जाते हैं। और मैं पूरे पाकिस्तान से मीडिया के तवसत से अपने माओं बहनों बेटियों से, नौजवानों से, किसानों मजदूरों से, तलबा से, तलबात से, रक्षा चलाने वाले से लेकर जहाज चलाने वाले तक, एक मजदूर से लेकर इंडस्ट्री चलाने वाले तक, एक आम वर्कर से लेकर बड़े लीडर तक, पूरे पाकिस्तान को हम दावत देते हैं 21 तारीख को आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जाएं। मैंने आपके इस हौसले को देखकर, आपके इस वलवले को देखकर, जो मैं पूरे शहर में घुमा फिरा हूं, मैं मुख्तलिफ जिलों में गया हूं, मैं यकीन से कहता हूं कि 21 तारीख को अल्लाह ताला के फजल और करम से लाहौर, मीनार पाकिस्तान, उसकी सड़कें, उसके इर्द गिर्द इलाके छोटे पड़ जाएंगे और दुनिया का एक बहुत बड़ा लश्कर होगा जो मियां नवाज शरीफ का वहां इस्तकबाल करेगा। एक मिनट, देखिए जी, जो बात आपने की है टारगेट अचीव करने की, जो टारगेट दिया गया है उससे कई गुना ज्यादा लोग लाहौर जाएंगे। दूसरी बात आपकी ये है, जहां बड़ी पार्टियां होती हैं उनमें इख्तलाफ राय होता है, वहां एक दूसरे को इख्तलाफ राय बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई जमहूरियत का एक हिस्सा है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि आज कायद के इस्तकबाल के लिए ना तो किसी की कोई धड़ेबंदी है, ना किसी का कोई इख्तलाफ है, ना किसी की कोई लेग पोलिंग कर रहा है। हर शख्स अपने 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 दफातर से, अपने अपने सेक्रेटेरिएट से, अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी से, अपने अपने काफिलों को लेकर मीनार पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे। और ये सारे लोग जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहते भी हैं, लीडर मानते भी हैं, तो मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूं कि जो आपने बात की है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको चंद हफ्तों के बाद खत्म नजर आएंगी। मेरे देखिए जी, ये जो बात बार बार की जाती है, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। जो 2018 का इलेक्शन था वो हारे नहीं, चोरी हुआ था। इस चीज को सारी दुनिया मान गई है, आप ना माने वो एक अलग बात है। ये तो सारी दुनिया मान गई है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। उस पर हम किसी पे इल्जाम लगा दें, किसी पे ब्लेम लगा दें, किसी को तनकीद का निशाना बना लें, ये गलत बात है। जो जो साथी भाई हमारे इलेक्शन लड़े उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इज्जत दी, और सारे साथी जो मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, जो उनके कायद मानते हैं,
वो जिसके पास शेयर का टिकट होगा वो साथी सारे उनके साथ होंगे। किसी का जाति पसंद ना पसंद, किसी को मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मैं अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये समझता हूं कि उसको मेरे साथ जरूर इख्तलाफ करना चाहिए, लेकिन मेरी पार्टी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। उन्हें पार्टी के हक में जाना चाहिए। बेशक उनके मेरे साथ कोई है, मुझे बताएं, हम कोशिश करेंगे। जहां तक बात आपने की है, कोई वर्कर है, बुजुर्ग है, किसी की किसी वजह से, देखें ना, जब बड़ा सिस्टम हो, लाखों की तादाद हो, हल्के के अंदर आप काम कर रहे हो, तो बाज औकात लोग इग्नोर हो जाते हैं, रह जाते हैं, लेकिन उन्हें राजी करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों के घरों में जाएंगे, लोगों के जाकर मिन्नत करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, उनका गिला सुनेंगे, उनका गिला दूर करेंगे। हम इंशाल्लाह इस पूरे गुलदस्ते को सजा कर दम लेंगे। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज। ठीक है सर। नहीं वो मैंने बता दिया। वो कल सर, हमारी मीटिंग है कल 7 बजे। कल सर, कल मीटिंग होगी हमारी अता तारक साहब के साथ। हाँ जी।